हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन एक्सिस मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 एंड 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से समझें। देयर आर टू एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशन। किसी भी इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स को इन्वर्स निकाल सकते हैं बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो आइए देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालेंगे। A non-zero square matrix A of order n is said to be invertible if there exists a square matrix B of order n such that AB equal to BA is equal to I, where I is the identity matrix of n. We say that the inverse of A is B. इस प्रकार आप यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं। A बराबर और B बराबर दो मैट्रिक्स अलग अलग दो ऑर्डर का लिया गया है और दोनों का प्रोडक्ट करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हम लोग दिखा रहे हैं। Method to find A inverse using elementary transformation when A is of 2 cross 2 matrix. Now we see the working rule of matrix 2 cross 2. 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। सबसे पहले दिए हुए मैट्रिक्स को A बराबर मान लेंगे और A बराबर यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं A11, A12, A21, A22 and we know that A is equal to IA, where I is equal to identity matrix of order 2. Here यहाँ पर हम लोग I के बारे में कह रहे हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखते हैं A11, A12, A21, A22 इक्वल टू I के जगह पर आप एलिमेंट पुट कर दीजिए A1001 इंटू A स्टेप। तो चलिए स्टेप 1 देखते हैं हम लोग। स्टेप 1 में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिए हुए एलिमेंट्स A11 को यूनिटी बनाएंगे, 1 बनाएंगे बाय यूजिंग R1 गोज टू 1 बाई A11 R1। कहता है यहाँ पर कि जिस एलिमेंट्स को 1 बनाना है उस एलिमेंट्स को उसी से भाग दे दें तो वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर वह एलिमेंट्स आपका पहले से ही 0 है तो आप क्या करें, किसी रो के साथ इंटरचेंज कर लें और इंटरचेंज इस प्रकार कर सकते हैं और करके आप डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट दूसरे स्टेप में आपको A21 को 0 बनाना है। कैसे 0 बनेगा, तो ये वर्किंग रूल में कह रहा है कि R2 गोज टू R2 माइनस A21 इंटू R1। फिर स्टेप 3 देखिए, स्टेप 3 में क्या है, तो A22 को 1 बना रहे हैं बाय यूजिंग R2 गोज टू 1 बाई A22 R2 एंड स्टेप 4 A12 बराबर 0 लेना है, बनाना है आपको बाय यूजिंग R1 गोज टू R1 माइनस A12 इंटू R2। Another trick to remember how to get A inverse of matrix of order 2 cross 2। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर में हम लोग देखते हैं कि किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को किस प्रकार आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। A11 एलिमेंट्स को सबसे पहले हम लोग 1 बनाते हैं, A21 को 0 बनाते हैं, A22 को 1 बनाते हैं, A12 को 0 बनाते हैं। इस तरह दिए हुए मैट्रिक्स A का इन्वर्स प्राप्त करते हैं। तो यह एक इन्वर्स निकालने का सामान्य तरीका है जो आपके दिमाग में यह ट्री डायग्राम आसानी से रह सकता है और इस ट्री डायग्राम के माध्यम से आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इन्वर्स प्राप्त कर। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। लेट A बराबर 2, 3, 5, 7। वी नो दैट A इक्वल टू IA।
ए और आई के सारे वैल्यूज को आप डाल दीजिए। डाल करके अब आइए स्टेप 1 देखिए क्या कहता है। स्टेप 1 में R1 गोज टू 1/A11 R1 इंटू R1। अब क्या करना है आपको, R1 में 2 से डिवाइड करना है और वह 2 से जब डिवाइड करेंगे तो पूरे लाइन को डिवाइड करेंगे। दूसरे स्टेप में R2 पर काम करना है, यानी दूसरे रो पर काम करना है। दूसरे रो में से पहले रो में A21 से गुना करके घटा दीजिए तो वह एलिमेंट्स 0 हो जाएगा। फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे आप, तो अगले स्टेप में A22 को 1 बनाएंगे। A22 को 1 बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, R2 गोज टू 1/A22 R2 एप्लीकेशन लेना पड़ेगा। और चौथे स्टेप में आपको R1 पर काम करना है, यानी पहले रो में, तो R1 गोज टू R1 माइनस A12 R2 कर दें और करके आपका वैल्यू जो है वह लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी एलिमेंट्स हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, इसीलिए वह इन्वर्स मैट्रिक्स बन चुका है। तब आप कह सकते हैं कि A इन्वर्स इज इक्वल टू -7 3 5 -2। दैट्स ऑल। थैंक यू।